The question number 12, exercise 5.5, x की पावर y plus y की पावर x is equal to 1. फाइंड द dy over dx. हमें क्या फाइंड करना है? dy over dx. तो देखिए पहले दो फंक्शन है, इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं. तो u is equal to x की पावर y. On taking log both sides, on taking log बोथ साइड, तो ये डी यू ओवर डी है पर लॉग हम तो लॉग यू रहेगा और ये वाई लॉग एक्स हो जाएगा. अब ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, लॉग यू का 1/u रहेगा डी यू ओवर डी एक्स और यहाँ पर u इंटू वी रहेगा y का डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स. प्लस y का मल्टीप्लाई और लॉग एक्स का 1/x डी यू ओवर डी एक्स u धरा जाएगा और log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी यू ओवर डी एक्स. यू की वैल्यू क्या है? x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स. और इस x को ऊपर लेके आएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर y इंटू वाई और x ऊपर जाएगा इंटू एक्स की पावर -1 मिलेगा. अब मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर y-1 इंटू वाई. अब इसको v इज इक्वल टू मान लेते हैं हम, v इज इक्वल टू y की पावर x. अगेन ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, on taking log both side, so log v is equal to x log y. On differential with respect to x both side, log v का 1/v और v का करेंगे हम dv ओवर dx. यहाँ u टू वी लगा देंगे हम, x का 1 log y हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई log y का 1/y हो जाएगा, y का करेंगे हम dy ओवर dx हो जाएगा. फिर dv ओवर dx v लगा जाएगा log y प्लस x अपॉन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स.
v की वैल्यू पुट कर दो dv ओवर dx, और v कितना है y की पावर x log y प्लस x अपॉन y इंटू dy ओवर dx। dv ओवर dx y की पावर x इंटू log y प्लस y की पावर x इंटू x अपॉन y इंटू dy ओवर dx। dv ओवर dx y की पावर x इंटू log y और y की पावर x इंटू x, ये y की पावर माइनस वन हो जाएगा इंटू dy ओवर dx। तो dv ओवर dx इज इक्वल टू y की पावर x इंटू log y की पावर x और ये y की पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में फेज से होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस वन आ जाएगा इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन हमको फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, तो देखिए पहले दिन आया हमारा x की पावर y डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर y लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। देखो डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ रहा है और इस साइड आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स और उधर बचेगा हमारा y की पावर x माइनस के वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये इधर लेंगे तो माइनस के लेंगे, माइनस बाहर ले लूँगा कॉमन, x की पावर y माइनस वन इंटू वाई और ये y की पावर x इंटू लॉग y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई और अपॉन एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। अरे क्वेश्चन नंबर 13, वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। तो वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, on taking log both side, तो ये रहेगा हमारा x log y और ये हो जाएगा y log
ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ पे u टू 0 लगा देंगे हम, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो log y प्लस x का मल्टीप्लाई log y का 1 अपॉन y का dy और dx इज इक्वल y का dy और dx इंटू log x प्लस y का मल्टीप्लाई log x का 1 अपॉन x, ये हो गया log y प्लस x अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू log x इंटू dy ओवर dx प्लस y अपॉन x, x अपॉन y dy ओवर dx माइनस log x dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x, और इसको ले जाते हैं माइनस के log y, x अपॉन y dy ओवर dx, इसको ले गया माइनस में हो गया, इसको ले माइनस में हो गया। अब फिर dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं, x अपॉन y माइनस log x, dy और dx को हम लेंगे तो x अपॉन y माइनस log x, और ये हो गया y अपॉन x माइनस log y, तो dy और dx y आ जाएगा एलसीएम, तो x माइनस y log x अपॉन y इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x, x माइनस y log x अपॉन y, y इधर बन जाएगा ऊपर dy और dx y अपॉन x, और ये y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x। क्वेश्चन नंबर 14, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, on taking log both side, on taking log both side, तो ये हो जाएगा y log cos x, और ये x log cos y on differential with respect to x both side, तो हमें u टू 0 लग जाएगा, y log cos x है तो y का डेरिवेटिव dy और dx हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो log cos x इंटू dy ओवर dx प्लस y का मल्टीप्लाई log x का 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस के sin x, x का 1 हो जाएगा log cos y प्लस x का मल्टीप्लाई log का 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस के sin y और y का dy ओवर dx, तो log cos x इंटू dy ओवर dx
प्लस माइनस माइनस वाई साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और लॉग कॉस वाई माइनस एक्स साइन अपॉन कॉस टेन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स log cos x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ये धरा रहेगा प्लस एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स और log cos y ये धरा रहेगा प्लस वाई टेन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो log cos x प्लस एक्स टेन वाई डी वाई ओवर कॉमन लेंगे तो log cos x प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू log cos y प्लस वाई टेन एक्स dy over dx is equal to log cos y plus y tan x upon log cos x plus x tan y. Question number 15. एक्स बाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई. अब ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड तो लॉग एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई लॉग ऐसे ई से लॉग कैंसिल हो जाता है तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये लॉग m इंटू एन ये लॉग x प्लस लॉग y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अब ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड log x का 1 अपॉन x हो जाएगा log y का 1 अपॉन y हो जाएगा y का dy और dx हो जाएगा x का 1 हो जाएगा dy और dx हो जाएगा तो 1 अपॉन y dy ओवर dx ये धरा जाएगा प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x dy और dx कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन y प्लस 1 x माइनस के 1 अपॉन x तो dy ओवर dx 1 प्लस y अपॉन y ये x माइनस के 1 अपॉन x तब dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस के 1 अपॉन x y प्लस 1 अपॉन y dy ओवर dx y अपॉन x x माइनस के 1 y प्लस 1. फाइंड द डेरिवेटिव गिवन द fx इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 plus x की पावर 4 1 plus x की पावर 8 एंड फाइंड f डैश 1. तो देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 फंक्शन दे रखे हैं और ये हम u इंटू वी का मेथड यूज करते हैं तो ये मेथड काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसलिए हम लॉग से करते हैं. क्या करते हैं? लॉग से. तो y इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वन प्लस एक्स की पावर 4 और वन प्लस एक्स की पावर 8। On taking log both sides, तो log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स की पावर 4 log 1 प्लस एक्स की पावर 8। On differential with respect to x both sides, log y का 1 अपॉन y का dy ओवर dx log x का 1 अपॉन x फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा और ये 8 एक्स की पावर 7 हो जाएगा। तो dy और dx इज इक्वल टू y 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 8 एक्स की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। y की वैल्यू पुट कर दो, dy और dx by 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 8 एक्स की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब हमें फाइंड क्या करना था एफ डैश 1। तो डेरिवेटिव करने के बाद जब हमें x आ रहा है हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। देखो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ऐसी पावर 4 करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा और ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 8 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 2 2 2, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये 1 प्लस 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अपॉन 2 ये कर जाएगा 2 8 जा 16। तुम्हारा एफ डैश 1 इज इक्वल टू 8 और 8 4 12 और 2 14 और 15 और 15 8 जा 120, तो हमारा एफ डैश 1 120 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8
और एक्स क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। ये हमको 3 मेथड से क्वेश्चन करना था। एक तो प्रोडक्ट रूल, एक एक्सपेंडेड फॉर्म, एक लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। इसको मैंने u माना, इसको मैंने v माना। तो इसका डेरिवेटिव, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 5x का 5 हो गया, 8 का 0 रहता है, ये सेम आ गया। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, 7x का 7 हो गया, 9 का 0 और ये सेम। 2x का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से किया, 2x की पावर 4 रहेगा, 2 7 या 14x स्क्वायर, 9 2 या 18x। अब माइनस 5 से करेंगे मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस के 5x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 7 35x 5 9 या 45। 3x स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर से, 3x की पावर 4 आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस 5x करेंगे तो 5 से 15x क्यूब हो गया और 8 या 24x स्क्वायर हो गया, प्लस 7x स्क्वायर 7 5 35x 7 8 या 56। तो 2x की पावर 4 और 3x की पावर 4, 5x की पावर 4 हो गया, 14x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, 45x स्क्वायर हो गया और x क्यूब माइनस के 5x क्यूब माइनस के 15x क्यूब माइनस के 20x क्यूब हो गया, 18x माइनस के 35x और माइनस के 35x माइनस के 52x आ गया, प्लस 56 माइनस के 45 प्लस 11 आ गया। तो dy और dx क्या होता है, 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस के 52x प्लस 11। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल। सेकंड हमारा क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसका इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब से किया, एक्स की पावर 5 हो गया, एक्स वर्ड 7x से किया 7x क्यूब आ गया, एक्स और 9 से किया 9x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x का एक्स क्यूब से किया माइनस 5x की पावर 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 से 35x स्क्वायर हो गया, 5 9 या 45x हो गया, प्लस 8x क्यूब हो गया, 8 7 में 56 हो गया, 8 9 या 72 हो गया, x की पावर 5 7x क्यूब और 8x क्यूब, 8 और 7 15x क्यूब, 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, माइनस कर दो माइनस की 26x स्क्वायर, माइनस 5x की पावर 4, 56x माइनस की 45x, तो प्लस के 11x आएगा, प्लस 72 हो गया। तो x की पावर 5 माइनस के 5x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x की पावर 5 करेंगे हम तो 5x की पावर 4 हो गया बाई x की पावर n रूट से, 15 3 जा 45x स्क्वायर और 5 4 जा 20x क्यूब और 26 2 जा 52x, 11x का 11 हो गया और 72 का 0 हो गया। तो देखिए आप डेरिवेटिव किसी भी मेथड से करें, ये मैंने प्रोडक्ट रूल से किया, ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से किया, लेकिन दोनों के आंसर सेम है। 5x की पावर 4 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस की 52x प्लस 11। अब हम करेंगे लॉगरिथम फंक्शन से। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसमें बाय लॉग। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, on taking log both side, log y is equal to जाएगा log x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8 और ये log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्योंकि log m इंटू n, log n प्लस log n हो जाता है। अब देखिए ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log y का 1/y हो जाएगा
डी वाई और डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x² माइनस के 5x प्लस के 8। अब एक्स और रहेगा 2x माइनस के 5x का 5, 8 का 0। इसी तरह से इसका हो जाएगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9। एक्स क्यू करेंगे 3x² प्लस 7, 9 का 0। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई और 2x माइनस के 5 और x² माइनस के 5x प्लस के 8। 3x² प्लस के 7 और x³ प्लस के 7x प्लस 9। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम x² माइनस के 5x प्लस 8 और x³ प्लस के 7x प्लस के 9 और ये 2x माइनस के 5 x² माइनस के 5x प्लस के 8 प्लस 3x² प्लस के 7 अपॉन x² माइनस के 5x प्लस के 8। एलसीएम ले लेंगे हम x² माइनस के 5x प्लस के 8 और x³ प्लस के 7x प्लस के 9 2x माइनस के 5 इंटू x² माइनस के 5x प्लस के 8 प्लस 3x² प्लस के 7 इंटू x² माइनस के 5x प्लस 8 और अपॉन में हो जाएगा x² माइनस के 5x प्लस 8 और x² माइनस के 5x प्लस के 8। ये x² माइनस के 5x प्लस के 8 और ये x³ क्या होता है आपका x³ प्लस के 7x प्लस के 9। तो ये 2x माइनस के 5 इंटू में आएगा x³ प्लस के 7x प्लस के 9 प्लस 3x² प्लस 7 इंटू में x² माइनस के 5x प्लस के 8 अपन आगे x² माइनस के 5x प्लस के 8 और ये हो गया आपका x³ प्लस 7x प्लस के 9। तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं हम 2x का x³ से 2x की पावर 4 हो जाता है 7 2 जा 14 x² हो जाता है 9 2 जा 18x माइनस के 5x³ 5 7 35 माइनस 35x माइनस प्लस माइनस 45 प्लस 3x की पावर 4 5 3 15 x³ 8 3 24x² 7x² 7 5 35x 7 8 56। तो dy ओवर dx 2x की पावर 4 और 3x की पावर 4 ये 5x की पावर 4। इसके बाद माइनस के 5x³ माइनस के 15x³ माइनस 20x³। इसके बाद 14x²
और 24x² और 7 45x²। 35 और 18x और 35 72 और ये प्लस 80 माइनस की 52x। फिर ये एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन 18। इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x सो दैट d over dx u into v into w is equal to du over dx into vw plus u into dv over dx into w plus u into v dw upon dx in two ways. Repeated the application of product rule and second by logarithm differential। फिर सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है वो u v w on taking left hand side d over dx u v और w। इसमें हम क्या लगाएंगे कि एक का डेरिवेटिव और दो का मल्टीप्लाई। तो u का डेरिवेटिव v w का मल्टीप्लाई। अब देखिए v का डेरिवेटिव और u w का मल्टीप्लाई। अब w का डेरिवेटिव u इंटू v का मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम करते हैं लॉगरिथम। तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं u v w ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑन टेकिंग लॉग both sides। तो log y is equal to log u v w। तो log y is equal to log m into n रूल लगा लेंगे हम। तो log u log v log w ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x log y का 1/y हो जाएगा, y का dy over dx हो जाएगा, log u का 1/u हो जाएगा, du over dx हो जाएगा, 1/v dv over dx और 1/w dw over dx। तो dy over dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y 1/u d over dx 1/v dv over dx 1/w dw over dx। y की वैल्यू पुट कर दो, क्या u इंटू v इंटू w 1/u du over dx 1/v dv over dx 1/w dw over dx dy over dx u v w से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो u से u कैंसिल हो जाएगा v w du over dx v से v कैंसिल u w dv over dx w से w कैंसिल u to v dw over dx। देखिए हमने प्रोडक्ट रूल से किया था और लॉगरिथम फंक्शन से किया था, तो दोनों ही आंसर सेम है।